क्या दशावतार में डार्विन के थियोरी ऑफ एवोल्यूशन का रहस्य छुपे हुए हैं? क्या लॉर्ड विष्णु के हर अवतार हमें अर्थ पर एवोल्यूशनरी फिनोमिनन को सूचित करता है? क्या इन रिलेशन से हम इंसानियत के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू क्वांटम मिथोस, कभी विज्ञान और कभी विचार। हर हफ्ते हम आपके लिए एंशिएंट भारत से नॉलेज के क्वांटम पैकेट्स लेके आएंगे, वो भी हिंदी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्था परनाथाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे चैप्टर में भगवान कृष्ण ने खुद वर्णन किया है कि अलग अलग युगों में जब भी वर्ल्ड में इनजस्टिस और अनराइटियसनेस बढ़ेगा, तब वो खुद ह्यूमन वर्ल्ड में अवतार लेंगे और डिवाइन इंटरवेंशन से बैलेंस लेकर आएंगे। इसी के आधार पर हिंदू पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतार को लिखा गया है। भारत के अलग अलग कल्चर्स और पुराणों में अलग अलग दशावतार मेंशन्ड है। मगर क्या आप जानते हैं कि दशावतार का साइंस, स्पेशली थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ कितना स्पेशल और डीप रिलेशनशिप है? डीप हिस्ट्री करके एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस ब्रांच है जिसका गोल है टू राइट द कॉमन नैरेटिव अबाउट द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन। यहाँ गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल कहता है कि एक इंटेलिजेंट स्पीशीज या मॉडर्न ह्यूमन के फॉर्मेशन के लिए एक सर्टेन चेक पॉइंट आता है जो कि एग्जैक्टली परफेक्ट होने से ह्यूमन हिस्ट्री में रेवोल्यूशनरी चेंज लाता है और हमें सही डायरेक्शन में गाइड करता है। एग्जाम्पल है अर्ली लाइफ फॉर्म्स का लैंड को अप्रोच करना। उसके बिना हम ना ही आज एग्जिस्ट करते और शायद कोई और फॉर्म में ही होते। इसी को लेकर चलिए देखते हैं कि डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन कैसे दशावतार से मेल खाती है। ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपने बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। ये एक वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थियोरी है जो कि ये बोलती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पीढ़ी दर पीढ़ी इवॉल्व करते हैं और फिजिकल या बिहेवियरल गुण को इनहेरिट भी करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के ट्रेट्स रखते हैं या डेवलप करते हैं, वो स्पीशीज सर्वाइव करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पीशीज नहीं कर पाती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। आपने तो सुना ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब चलिए देखते हैं कि कैसे विष्णु के हर अवतार में थोड़ा साइंस और पूरे दशावतारम में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन छुपा हुआ है। नंबर 1, मत्स्य द फिश। मत्स्य भगवान विष्णु का पहला अवतार है। राजा मनु के केयर में मत्स्य छोटी मछली से बड़ी होती है। जब पूरी दुनिया फ्लड से डूबने जाती है तो वो मनु को एक शिप बनाने का सजेशन देती है। फ्लड शुरू होने के बाद वो उनके शिप को गाइड करती है। ये मिथ बहुत सारे कल्चर्स के फ्लडिंग मिथ के साथ सिमिलर है, जिसमें से सबसे फेमस है द नोआज आर्क। साइंटिफिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्ट साइंटिस्ट अग्री करते हैं ऑन द फैक्ट कि इनिशियल लाइफ पानी या समुद्र के अंदर स्टार्ट हुआ था और मत्स्य अवतार प्राइमोर्डियल वाटर से फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के बर्थ को दर्शाती है। ये इमर्जेंस ऑफ लाइफ इन ओशंस का सिंबल है। दूसरे अवतार हैं कुर्मा द टॉर्टोइज। विष्णु के दूसरे अवतार कुर्मा एक लार्ज टॉर्टोइज हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में माउंट मंदार को सपोर्ट किया था। आपने हमारा समुद्र मंथन वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें। दुनिया में बहुत सारे मिथ में वर्ल्ड टर्टल या कॉस्मिक टर्टल का वर्णन है जो कि पूरी दुनिया को अपनी शेल पर लेके चलते हैं। साइंटिफिकली ये ओशंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अपीयरेंस को दर्शाता है एवं एक्वाटिक एनिमल से एम्फीबियंस के एवोल्यूशन को पॉइंट करता है। इस समय एम्फीबियंस से अर्ली एक्वाटिक रेप्टाइल्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो गया था। तीसरा पॉइंट है वराह द बोर। विष्णु के तीसरे अवतार हैं वराह।
उन्हें अर्थ को कॉस्मिक ओशन से अपलिफ्ट करने और असुर हिरण्याक्ष का वध करने के लिए जाना जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इस समय लाइफ फाउंड इट्स वे टू लैंड। रेप्टाइल समुद्र से निकलकर लैंड पर आने लगे थे एंड देन दे अडैप्टेड टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। समय के साथ बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हुए थे। अर्लियर टेक्स्ट में वराह एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है, एक फुल बोर के रूप में देखे जाते हैं। संस्कृत ग्रामरियन यास्का के अनुसार इस वर्ड का मतलब रेन क्लाउड्स भी है। इन अदर वर्ड्स, वराहा इज द हार्बिंगर ऑफ गुड थिंग्स। लाइक आई सेड, लाइफ ऑन लैंड पहुंच चुका था और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। फोर्थ अवतार है नरसिम्हा, द मैन लायन। असुर हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वो ना ही दिन में मर सकता है, ना ही रात, ना ही घर में मर सकता है, ना ही बाहर, ना ही आकाश में मर सकता है, ना ही ऑन लैंड, और वो किसी वेपन से नहीं मर सकता और किसी देव, असुर, मनुष्य, पशु के हाथों भी नहीं मर सकता। इससे पावरफुल होकर वो दुनिया में केओस और हैवॉक स्प्रेड कर रहे थे। उनके अगेंस्ट बोलने और भगवान विष्णु को सोचकर जस्ट लाइफ के लिए बोलने के वजह से अपने बेटे प्रहलाद को भी उन्होंने मारना चाहा था। तो विष्णु नरसिंह अवतार में आकर शाम के समय असुर के दरवाजे पर उनको अपनी गोदी में रखकर अपने क्लॉज से उनका वध करते हैं और लोगों को शांति लौटाते हैं। नरसिम्हा रूप हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन फॉर्म में देखे जाते हैं। ये एवोल्यूशन चेन में मैमल्स के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है और कैसे मैमल्स 4 पैरों से उठकर स्लोली एंथ्रोपोमॉर्फिक फीचर्स दिखाना शुरू किए थे और फिर लाइफ 2 पैरों पे चलने लगा था, उसको दिखाता है। फिफ्थ पॉइंट है वामना द ड्वार्फ। त्रेतया युग के स्टार्टिंग में असुर बलि त्रिलोक के राजा थे और रेगुलर यज्ञ करके दान भी देते थे, पर देवताओं को बारंबार हराकर उनका अहंकार बढ़ता गया तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जन्म लिया। ऐसे एक दिन एक वक्त वामन अवतार ने बलि से 3 स्टेप्स के इक्विवेलेंट जमीन मांगी। अपने गुरु के वार्निंग के बाद भी बलि ने अपने ईगो में आकर वामना के रिक्वेस्ट को स्वीकार दिया और वामन अवतार ने अपने 2 ही स्टेप से पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया और तब बलि को अपने अहंकार का रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने अपने 3rd स्टेप के लिए अपना सर ऑफर कर दिया। वामना अवतार एंथ्रोपोमॉर्फिक मैमल्स के एवोल्यूशन चेन में पैनजीनस एंड उसके बाद होमोजीनस के अपीयरेंस को दर्शाता है। इस टाइम फ्रेम में हमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना शुरू होते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट यूज ऑफ हैंड्स, बट स्ट्रेट वॉकिंग ह्यूमंस का अपीयरेंस अभी भी नहीं हुआ था। होमो हैबिलिस, जो कि अर्लीस्ट स्पीशीज हैं होमोजीनस के, अराउंड 100 to 120 सेंटीमीटर्स के ही होते थे, इसका अनुमान किया गया है। 6th पॉइंट है परशुराम, द वॉरियर विद एन एक्स। त्रेतया युग में भगवान परशुराम ने अवतार लिया था। कृटावीर्य अर्जुन ने उनके एसिड्स फोर्सफुली लेते वक्त उनके पिता का मर्डर कर दिया था, तो हाथ में एक्स लेके वो राजा को चैलेंज करने पहुंच जाते हैं और एक के बाद एक हर टायरेंट राजाओं को वध करके कॉमन पीपल के सेफ्टी को वो प्रदान करते हैं। परशुराम इज नोन एज अ स्ट्रेट मैन। इन लिटरल सिंबोलिज्म ये होमो इरेक्टस के अपीयरेंस को दर्शाता है। इरेक्टस मीनिंग स्ट्रेट, यहाँ ह्यूमन स्ट्रेट चलना और शुरू किए थे। होमो इरेक्टस हंटर गैदरर लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे थे और ये फर्स्ट स्पीशीज थे जिन्होंने टूल्स यूज करना शुरू किया था। फायर की डिस्कवरी के साथ साथ यहाँ से शुरू हुआ था हमारा जर्नी टू बिकम मॉडर्न ह्यूमन। अब डार्विन की थ्योरी यहीं आकर रुक जाती है, पर हमारे वेद और पुराण हमें और आगे लेके जाते हैं और आगे का रास्ता दिखाते हैं। नंबर 7, राम, द प्रिंस ऑफ अयोध्या। राम जी अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। रॉयल फैमिली में बर्थ होकर भी उन्होंने सारी कठिनाइयों को फेस किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास किया।
फिर रावण ने जब माता सीता को हरण कर लिया था तो उन्होंने अपनी आर्मी फॉर्म करके और लंका तक ट्रैवल करके रावण का वध किया और अपनी पत्नी माता सीता को मुक्त किया। राम जी के अवतार ने दिखाया कि मनुष्य को कैसे अपने धर्म, कर्म और समझ के साथ चलना चाहिए। साइंटिफिकली ये एवोल्यूशन चेन में मॉडर्न ह्यूमंस या होमो सेपियंस के अपीयरेंस को और उनके कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट के इनिशिएशन को दिखाता है। ये होमो सेपियंस के हंटर गैदरर लाइफस्टाइल से एग्रीकल्चर या नियोलिथिक रेवोल्यूशन में शिफ्ट का सिंबलाइजेशन है। जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था तो सेटलमेंट्स बनने और फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्केल किंगडम्स एंड धर्म या ड्यूटी बेस्ड फैमिली एंड सोसाइटी शुरू हुए थे। 8वें अवतार हैं कृष्ण, द डिवाइन टीचर एंड वॉरियर। भगवान कृष्ण एक मल्टी डायमेंशनल अवतार हैं जो कि एक प्रैंकस्टर भी हैं और एक आदर्श प्रेमी भी। वो बाल भगवान भी हैं और परमात्मा भी। उन्होंने महाभारत के समय अर्जुन को गुरु स्वरूप जो उपदेश और नॉलेज दिए थे वो आज भागवत गीता में पाए जाते हैं। साथ ही साथ वो एक विचक्षण स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने महाभारत में बिना लड़े विजय प्राप्त की थी। साइंटिफिकली ये फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्केल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स को दर्शाता है। इन सब रीजन से ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस एंड दूसरे पब्लिक सिस्टम्स का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ था। यहाँ इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस श्री राम के पास रेडीमेड आर्मी नहीं था। उन्होंने अपने पर्पस से लोगों को इंस्पायर किया था और आर्मी फॉर्म किया था, जबकि कृष्ण अवतार के वक्त सारे किंगडम्स के अपने एस्टैब्लिश्ड आर्मी थे, जो कि महाभारत वॉर से भी क्लियर पता चलता है। इस टाइम पर नुआंस्ड पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी शुरू हुआ था विद इन किंगडम्स और अलायंसेस भी फॉर्मेशन हो रहे थे। पीस मेकिंग पॉलिसीज एंड ट्रीटी शुरू हुए थे। हम यहाँ पर इंजीनियरिंग की शुरुआत भी देख सकते हैं विद लार्ज स्केल वॉरफेयर वेपन्स। 9वें अवतार हैं बुद्ध, द एनलाइटेंड वन। कई पुराणों में, एग्जाम्पल गरुड़ पुराण में, विष्णु के 9th अवतार के रूप को बुद्ध माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने बोध गया में बौद्धत्व प्राप्त किया था। वो संसार से मुक्ति या निर्वाणा पाने के लिए सत्य और अहिंसा के रास्ते की सीख देते हैं, जो कि आज बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। एक कंपैशनेट टीचर के रूप में कलयुग में इटर्नल डार्कनेस एंड अधर्म को दूर करके मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की शिक्षा देना उनके अवतार का पर्पस था। साइंटिफिकली यहाँ हमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट से आगे पर्सनल एंड इंटरपर्सनल ग्रोथ के तरफ डायरेक्ट करता है। सॉफ्ट स्किल्स एज यू वुड से इन कॉर्पोरेट वर्ड्स। ह्यूमंस के डेवलपमेंट के साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फिलॉसफीज एंड डिसिप्लिन शुरू हुआ था। एडिशनली फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट डिफरेंट रेस और आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ हार्मनी से काम करना भी जरूरी था। यहाँ करप्टेड एंड प्रिविलेज्ड लाइफ से निकलकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने का सिंबल है बुद्ध के टीचिंग्स। हमारे हिसाब से पर्सनल ट्रूथ को छोड़कर यूनिवर्सल ट्रूथ को ढूंढने की सीख देते हैं बुद्ध, और इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? मेंटल वेलनेस। अपने मेंटल ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके गोल्स फॉलो करना, यही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बुद्ध के टीचिंग्स के साथ। 10वें अवतार है कल्कि, द फ्यूचर वॉरियर। बुद्ध के बाद कल्कि विष्णु के प्रोफेसाइज्ड लास्ट अवतार हैं, जो कि कलयुग के अधर्म या डार्कनेस को खत्म करके सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। कलयुग में बुद्ध के टीचिंग्स और गाइडेंस से भी जो इंस्पायर ना होके अधर्म और इनजस्टिस में मशगूल रहेंगे, एट द एंड कलयुग में कल्कि उनका विनाश करके फिर से धर्म को संस्थापन करेंगे और एक नए कंपैशनेट युग की शुरुआत होगी, जो है सत्ययुग। उन्हें एक फायरी स्वॉर्ड के साथ एक सफेद घोड़े पर सवार डिस्क्राइब किया गया है। साइंटिफिकली फ्यूचर में ये हमें एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोफेसी देता है। दूसरे अवतारों की तरह ये भी लिटरल नहीं हो सकता, क्योंकि विद टाइम हमारे लैंग्वेज, मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। उनके आग का तलवार आज के साइंस के हिसाब से लेजर वेपन या स्टार सेबर हो सकता है।
तो हो सकता है कि कल की ह्यूमन के फर्दर एवोल्यूशन का प्रतीक है, या फिर वो हमारे कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन जो कि डार्कनेस को क्लीन अप करेंगे एंड नेचुरल ऑर्डर एस्टैब्लिश करेंगे पॉसिबल है। ये तो वक्त ही बताएगा। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। ये थे दशावतार के हमारे कॉन्टेम्पररी इंटरप्रिटेशन एंड एवोल्यूशन थियरी और गोल्डीलॉक्स चेक पॉइंट्स के साथ उनका रिलेशन। क्या आप किसी पॉइंट पर अग्री या डिसएग्री करते हैं या फिर कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी और दूसरे पुराण के हिसाब से दशावतार पढ़े हैं तो प्लीज वो भी हमें कमेंट में बताएं। हमारे कमेंट के सेक्शन आपके डिस्कशन के लिए हमेशा खुले हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके विचार और वैज्ञानिक धारणाएं सुनने को हम उत्सुक बैठे हैं, तो प्लीज वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।